रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है जी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक, बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। 1.2 के बिल्कुल आखिरी क्वेश्चंस थे और हम तकरीबन 5 टाइप्स के क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी पार्ट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, और फिर इंशाल्लाह सेकंड क्वेश्चन भी करके इस एक्सरसाइज को आज ख़त्म करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। जस्ट जो स्टूडेंट अभी पहले सुन रहे हैं तो वो क्या करें कि पिछला लेक्चर पहले सुन लें अच्छे से, ताकि वो टाइप 5 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन हमने किए थे, नंबर 13 एंड 14, ये दोनों पहले अच्छे से समझ लें तो उन्हें टाइप अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैं सिर्फ इसका सोल्यूशन करती हूँ जी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं चाहती। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन मैं नोट कर लिया अपने पास, और क्वेश्चन है जी हमारे पास x+1, x+3, x+5, x+7 चारों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +16 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और इक्वल टू 0 है। तो ये टाइप 5 से बिलोंग करता है। और अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे हमने दो दो का कॉम्बिनेशन इस तरीके से लेना है कि कांस्टेंट नंबर्स के सम्स जो हैं वो सेम आए। जैसे +1 और +3 बनता है +4, तो इधर +1 और +5 और +7 बनता है +12। अब +4 और +12 तो मैच नहीं कर रहे, इसलिए हमें सम चेंज करना पड़ेगा। x+1 को x+5 के साथ अगर कंबाइन किया जाए तो +1 और +5 बनते हैं 6, +3 +7 बनते हैं +10। ये भी मैच नहीं कर रहा। अच्छा, 1 को 7 के साथ रखिए, +1 +7 +8 +3 +5 +8, ये दोनों मैच करें। इसका मतलब है 3 वाले फैक्टर को 5 वाले फैक्टर के साथ और फर्स्ट और लास्ट को मैच करते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। x+1 into x+7 and x+3 into x+5 plus 16 is equal to 0। ठीक हो गया। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट 2 में मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा पहले x+7 के साथ, फिर +1 मल्टीप्लाई होगा x+7 के साथ। यहाँ आ जाइए, x मल्टीप्लाई होगा x+5 के साथ, फिर +3 मल्टीप्लाई होगा x+5 के साथ, एंड +16 is equal to 0। x into x is x square plus x into 7 is 7x plus 1x or only x plus 7। x into x, x square plus 5x plus 3x plus 15 plus 16 is equal to 0। ठीक है जी। अब जो जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। +7 plus x plus 8x plus 5 plus 3 plus 8। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्या है, सेम वैल्यूज हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ठीक है जी। देयरफॉर अबव इक्वेशन विल बिकम, दिस इज y प्लस 7 इंटू y प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। y मल्टीप्लाई होगा पहले y प्लस 15 के साथ, फिर +7 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 15 के साथ, +16 इज इक्वल टू 0।
दिस इज वाई स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन देखें इसलिए करनी है क्योंकि अभी +16 ताकि ये खुल जाएगा जब सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद। जब ये सारी टर्म्स वाजे हो जाएंगी तो फिर हम 16 को हो सकता है किसी के साथ सॉल्व कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि y की वैल्यू कैसे एवेल्यूएट करनी है। +15y +7y, 15 इंटू 7 105 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 16 इस 105 के साथ सॉल्व हो सकेगा। सो वाई स्क्वायर प्लस 15 प्लस 7 22y प्लस and this is 121 that is equal to 0। अच्छा, यहाँ आप मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं और इसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी क्लियरली एक फार्मूला बन रहा है अलजेब्रा का। चलिए आज वो ट्राई कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 121। ये इक्वेशन है हमारे पास। इट कैन बी रिटन एज y होल स्क्वायर प्लस and the last term can be written as 11 whole square. And what about midterm? 2ab, a is y and b is 11। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यही फॉर्म बनती है। तो गोया मैंने इसको अलजेब्रा की फर्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, जो कि इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर, that is equal to 0। Taking square root on both sides, कैंसिल हो जाएगा। y प्लस 11 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो हम प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखना क्योंकि 0 है एंड 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। सो y इज इक्वल टू -11। y इज इक्वल टू -11 का मतलब ये है कि अगर हम बैक पुटिंग करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -11। एक्स स्क्वायर प्लस 8x -11 को शिफ्ट कीजिए, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन वापस x की फॉर्म में आ गई। हमने बैक पुटिंग कर दी है y की, क्योंकि y की जो वैल्यू आ गई थी वो हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन x में दिया हुआ है, इसलिए आंसर x में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाती हूँ जी, इन द फॉर्म ऑफ x। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac whole divided by 2a minus, what is b in this case? 8 plus minus square root of b square minus 4ac. A is coefficient of x square, that is 1. C is the constant number, that is 11, divided by 2a, and a is 1. So -8 plus minus square root of 8 square is 64 minus 4 into 1 is 4, 4 11s are 44, divided by 2. 64 minus 44, 20. -8 plus minus 20 की फैक्टराइजेशन चेक कर लेते हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। पेयर आ गया। 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और 5 अकेला है एज इट इज। ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि आप उसके अंदर आने वाले अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग से स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये कैंसिल, 2 रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह गया और डिनोमिनेटर में 2 आ गया।
अब आप क्या कीजिए, ऊपर दो टर्म्स हैं, -8, इसको भी डिवाइड कर लें 2 के साथ, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको भी डिवाइड कर लें 2 के साथ। क्या फ़ायदा होगा, ये बन जाएगा जी 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 and that is our solution set. So the solution set is -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको आप अलग अलग से भी लिख सकते हैं, -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। और लास्ट क्वेश्चन है जी ये हमारा एक्सरसाइज का, एंड दैट इज सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में ज़रा करेक्शन कर लें, कुछ मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे x पावर 2 नहीं है बल्कि x पावर 4 है, ठीक है, और x क्यूब के साथ 2 भी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जी क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिए, लेकिन आप एक बात ज़रा यहाँ पे नोट ये कर ले, वो ये है कि इक्वेशन तो है ये, इसमें ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है, लेकिन आप नोट कीजिए कि हाईएस्ट पावर इसमें 4 आ रही है। तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय फॉर 2 और क्वाड्रेटिक जो है वो खुद भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है, तो बाय क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ 4 डिग्री की इक्वेशन। तो हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना होगा, फिर इसके सॉल्यूशंस, क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक, हम इस यूनिट में क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सीखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीखा। तो बहरहाल यहाँ पे हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना होगा। अब उसका क्या तरीका है, देखें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पावर की क्या आ रही है, 4। इस 4 को ऐसा क्या होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक बन जाए, मतलब पावर 2 होनी चाहिए। अब 4 को पावर 2 कैसे बनाया जा सकता है, जब इस x स्क्वायर को x पावर 4 के साथ x स्क्वायर डिवाइड हो जाए, तो x पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, रिजल्ट आएगा x स्क्वायर। तब ये इक्वेशन हाईएस्ट पावर इसकी 4 के बजाय 2 में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम आगे कोई सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है जी, बस यही फर्स्ट पॉइंट है जिसको आपने समझना है, उसके बाद आगे इक्वेशन खुद ब खुद सॉल्व होती चली जाएगी। तो हमने करना क्या है, डिवाइडिंग x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू 0, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड को भी x स्क्वायर से और राइट हैंड साइड को भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दे। ज़ाहिर है इक्वेशन को बैलेंस भी तो करना है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म, न्यूमरेटर में 3 4 5 टर्म्स हैं, ठीक है, हर टर्म को x स्क्वायर से अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। जी तो मैंने हर टर्म को x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लिया है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, जब 4 है और डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 होने के बाद ये पावर 2 रह जाएगी। आगे आइए, 2 यहाँ पे भी x स्क्वायर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक x पावर 3 माइनस 2 बनेगा x पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट ये x स्क्वायर कम्प्लीटली इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, प्लस 2। अब यहाँ पे x पावर 2 ऊपर लेके जाने के बजाय बेहतर है कि ये सिंगल x, इसकी पावर कम है ना, इसको नीचे लेके आए, तो बहरहाल एक्सपोनेंशियल लॉ फिर भी वैसे ही अप्लाई होगा। अब 1 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये x पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि x पावर 1 बनेगा, या सिर्फ x। और नेक्स्ट में कोई कैंसिलेशन हो नहीं रही, इसलिए एज इट इज़ लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0। ठीक है जी,
अब हम जरा कॉम्बिनेशन इनके चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर को 1/x² के साथ लिख दें, ठीक। अच्छा, एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ लिख देते हैं, और -2 को मैं लास्ट में लिख देती हूँ। ठीक हो गया। अब इसका क्या फायदा होगा, x² प्लस 1/x², इन दोनों टर्म्स को एक जगह पे रखिए। इन दोनों टर्म्स में से आप जो कॉमन ले सकते हैं आप लें। देखें साइन क्या कॉमन है, कोई भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब साइंस कॉमन नहीं होते तो पहली टर्म के साथ जो साइन होता है उसको कॉमन ले लें। पहली टर्म के साथ माइनस है तो अब वो कॉमन ले लें। एनीवेज 2 तो है ही कॉमन। अच्छा, पहली टर्म में से -2 कॉमन चला गया, पीछे बच गया x। दूसरी टर्म में से प्लस लिखा हुआ है, प्लस मीन्स 2 माइनस, दो माइनस है हमारे पास, जिसमें से एक माइनस कॉमन चला गया, एक माइनस रह गया। 2 कॉमन किया हुआ है, कुछ नहीं बचा तो 1, और डिनोमिनेटर में x एज इट इज है। -2 इज इक्वल टू 0। अब जरा इस स्टेप को गौर से देखिए और रिकॉल करें कि आपने इस टाइप का कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। और ये है जनाब, आप आ जाइए थर्ड टाइप पे। ये देखिए, ये वो टाइप जा रही थी, और इस वक्त हमारा जो केस है वो कुछ इस तरह का है कि स्क्वायर वाली टर्म्स और -x-1/x और फिर एक कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0। स्क्वायर वाली टर्म्स x-1/x, एक कांस्टेंट नंबर और इक्वल टू 0। आगे बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जैसे हमने टाइप 3 में किया था। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये x-1/x किसी y के इक्वल है, ठीक है। इससे क्या होगा, स्क्वायर लेने के बाद हम x² प्लस 1/x² को भी फाइंड कर सकेंगे कि इसके मुताबिक फिर x² प्लस 1/x² क्या बनता है। फिर जो भी होगा हम इस इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ y पुट करते हैं, और ये सब कुछ हम टाइप 3 में सीख चुके हैं। स्क्वायरिंग करते हैं जी बोथ साइड्स पे। क्या होगा, x माइनस 1/x पे भी स्क्वायर, और यहाँ पे y का भी स्क्वायर। दिस इज एग्जैक्टली a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है जी, a x है और b है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू y²। -2 को शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे ताकि आपको क्लियरली x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाए, और वो आ गई है जी y² प्लस 2। इसका मतलब ये है कि अगर हम x माइनस 1/x को वायलेट करें तो x² प्लस 1/x² y² प्लस 2 बनता है। अब ये दोनों वैल्यूज हम उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इसको कोई नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये क्या बनेगी, x² प्लस 1/x² क्या है, अब ये भी फाइंड किया, y² प्लस 2। आगे क्या है, -2 एंड दैट इज y, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे आप देखिए +2 -2 खत्म हो जाएंगे, वी आर ओनली लेफ्ट विद y² माइनस 2y। ठीक है, दोनों टर्म्स में से y को ले लें कॉमन, y माइनस 2 इज नॉन कॉमन। जब दो का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है या तो y 0 है फर्स्ट वाला, या फिर सेकंड वाला फैक्टर 0 है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे y की वैल्यू बनती है 2, यहाँ पे y की वैल्यू बनती है 0। y की दो वैल्यूज आ गई, क्वेश्चन y में नहीं था गिवन, हमने खुद से लेट किया हुआ था। अब हम करते हैं जनाब बैक पुटिंग और फाइंड करते हैं अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट। y हमने क्या लेट किया था, x माइनस 1/x। सो बाय बैक पुटिंग दिस मीन्स दैट x minus 1/x is equal to 0, and this means that x minus 1/x is equal to 2। क्या है जी, अब डिनोमिनेटर्स आ गए। डिनोमिनेटर्स क्या करते होते हैं कि दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है,
एक्स आ रहा है दोनों ही इक्वेशंस के डिनोमिनेटर पे, तो मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 रह जाएगा इक्वल टू यहाँ पे जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 0 ही रह जाएगा। ठीक है जी, सेम इज द केस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, एक्स से सबको मल्टीप्लाई किया। दिस इज एग्जैक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, अलजबरा का फॉर्मूला बन रहा है क्लियरली, जबकि यहाँ पे -2x हो जाएगा शिफ्ट करने के बाद और -1 इज इक्वल टू 0, और हो सकता है यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़े। यहाँ पे दो फैक्टर्स 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट या तो x प्लस 1 0 है या फिर x माइनस 1 0 है। अगर x प्लस 1 0 है एंड दिस इम्प्लाइज दैट, अभी इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करती हूँ। x प्लस 1 0 होने का मतलब है x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 जब शिफ्ट होगा। ठीक है, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू +1। दो वैल्यूज तो x की आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x को फाइंड कर लेते हैं। ये दो वैल्यूज एंड में सॉल्यूशन सेट में साथ लिखी जाएंगी, 1 और -1। ठीक है, और बाकी हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं जी। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस व्हाट इज b इन दिस केस, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, दैट इज -2 b का स्क्वायर माइनस 4ac। a is coefficient of x square and c is the constant term. a is again 1। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर ली, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 divided by 2. So this is 2 plus minus square root of 4 plus 4 is 8 divided by 2. Next is, अच्छा अब आ गया 8। 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन आप देखें ज़रा इसकी फैक्टराइजेशन को। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, इंटू 1 ज़ा 2, पेयर आ गया। आप लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। फिर स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी लगाइए, वो कहता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप अलग अलग से स्क्वायर रूट्स दे सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हर टर्म को 2 से डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर वाली। 2 2 से कैंसिल, we are left with 1 plus minus 1 square root of 2 or only square root of 2. These are the next two values of x. पहले आई थी 1 और -1, अब आ गई 1 plus minus square root of 2, and so the solution set is -1 plus 1 sorry and 1 plus minus square root of 2, and that is our required result. यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो जी तो आप ज़रूर पूछिए, आपको आंसर किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 एंड हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।